UPSC is testing you in your whole range of existence. तो अगर मैं बोलूँ तो नॉलेज को एक बड़े कैनवास के ऊपर UPSC विस्तार करके आपके होल रेंज ऑफ एग्जिस्टेंस में टेस्ट कर रही होती है. If UPSC is selecting you as a very responsible citizen of the country, you are not being tested for one thing. हाय, आज एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ. हाउ मच नॉलेज इज नीडेड टू क्लियर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितनी जानकारी की जरूरत है, कितनी नॉलेज की जरूरत है? मेरे को बहुत कठिनाई हो रही है इस जवाब को देने में, इसलिए कि मुझे इसकी इकाई ही नहीं पता है कि नॉलेज को मापते कैसे हैं. बहुत सारा नॉलेज चाहिए. चलो ऐसे ठीक रहेगा अगर मैं बोलूँ कि आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए. अभी बहुत सारा क्या होता है, अब ये एक बड़ा अलग एक प्रश्न बन गया कि हाउ मच नॉलेज इज नीडेड. आपने पूछा हाउ मच, मैंने कहा बहुत सारा. अब बहुत सारा नॉलेज तो आजकल हमें सबसे बड़ा स्रोत है हमारे नॉलेज का, वो है व्हाट्सएप. आपको हमेशा व्हाट्सएप पर एक नया सवाल मिलता है कि IAS की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न. ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया. बहुत सारे बच्चे मेरे पास लेकर के आते हैं कि सर ये कहाँ आया था क्वेश्चन, और इतने दशकों को बिताने के बाद भी मुझे इस प्रश्नों का स्रोत नहीं मिला है. हाँ, अगर वो व्हाट्सएप वाली जानकारी के पीछे आप भाग रहे हैं तो मुझे क्षमा करें, वो तो मुझसे भी नहीं बनते हैं कि जो क्वेश्चन वो पूछते हैं कि IAS की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, और वो घूम रहा होता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में. आपको ये बता दूं मैं कि UPSC आपको एक बहुत ही बड़े जिम्मेदार भूमिका के लिए चुनने आई है. एंड इफ UPSC is selecting you as a very responsible citizen of the country, ताकि उसको बहुत सारी जिम्मेवारियां दी जाएं, तो you are not being tested for one thing. आपको कितनी इंफॉर्मेशन पता है सिर्फ उसकी परख नहीं कर रही होती है. You are being tested in the whole range of your existence. And when you're being tested in the whole range of your existence, I suppose knowledge and information दो अलग चीज़ें हो जाती हैं. नॉर्मली जब हम पूछते हैं कि नॉलेज क्या है तो ये पूछ लेते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतर बता दीजिए, फला देश का कैपिटल बता दीजिए, या फिर ये बता दें कि इसकी क्या क्या समस्याएं हैं. नहीं, नॉलेज is much different and deeper than what information possibly is. नॉलेज के अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. आपके तार्किक गुण क्या हैं वो आ सकती हैं, आपकी अभिव्यक्ति क्या है वो आ सकती है, आपके पास जो जानकारी थी उसको किस प्रकार से आपने प्रोसेस करके प्रयोग किया वो आ सकती है. बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर, नॉलेज के अंदर अगर बात की जाए तो आ सकती हैं. आई सपोज जो मैंने आपको बताया कि UPSC इज टेस्टिंग यू इन योर होल रेंज ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड उसमें नॉलेज के रूप में जो टेस्ट कर रहे होते हैं उसके लिए उन्होंने एक सिलेबस दे रखा है. सिलेबस और पिछले सालों के क्वेश्चन के सहारे ये पता करें आप कि किस प्रकार के नॉलेज की ज़रूरत है और क्या वो नॉलेज मेरे पास है या नहीं है. आपको मांग की तो पता लग जाएगी UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से. आपूर्ति के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं आपको ये बता भी दूँ, और आप जानते भी हैं मेरे विचार से कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट अगर मैं आपसे पूछूं असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या मैं बोलूं कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं आंसर भी दे रहा हूं यहाँ पे. आप देखो कि क्या आपकी जो जानकारी थी, जो इन्फॉर्मेशन था, वो काफ़ी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए? संभवतः नहीं. आपकी नॉलेज में आपकी प्रोसेसिंग, आपकी एक्सप्रेशन, आपकी कैपेसिटी टू डिटरमाइन समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट आल्सो कम्स एज पार्ट ऑफ इट. PT में देखें, अगर आप जानकारी के दृष्टिकोण से देखें तो फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वहाँ पर UPSC प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दे देती है, और प्रश्न के साथ जब उत्तर भी दे देती है तो आपको ये चुनना होता है कि कौन सा सही उत्तर है. और वहाँ पर सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन काम नहीं आती है, आपके लिए वो आपके अंदर वो तार्किक गुण होने चाहिए जिसके आधार पर ये बोल सकें कि ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इन दोनों में संभवतः यही हो सकता है और वो सही होना चाहिए. अगर आप मेंस में जाते हैं
तो ये आप नॉलेज ऑफ एक्सप्रेशन, इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल। अगर आप इंटरव्यू के लेवल पर चले जाएं तो वहाँ पर कुछ और मामला है, वहाँ पर बिल्कुल मुद्दा बदला हुआ है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका स्किल ऑफ एक्सप्रेशन इन वोकल सेंस ऑफ द टर्म, दैट रियली मैटर्स। वहाँ पे आपके अंदर जो आपने ज्ञान को आत्मसात कर रखा है, वहाँ पर आपके अंदर नैतिकता के प्रश्न, सामाजिक संदर्भों के प्रश्न, या फिर जो चीज़ें कंटेम्प्ररी चल रही हैं उनके ऊपर आपकी समझ, सोच, विश्लेषण किस प्रकार है, उनका नॉलेज चेक हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो नॉलेज को एक बड़े कैनवास के ऊपर यूपीएससी विस्तार करके आपके होल रेंज ऑफ एग्जिस्टेंस में टेस्ट कर रही होती है। तो ये कहना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा कि कितने नॉलेज की जानकारी है। अब ये तो हुआ एक मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा जो मैं यहाँ पे आपको लाना चाहता हूँ ये कि जो कुछ भी आपने ये नॉलेज इकट्ठा किया, जितना भी नॉलेज इकट्ठा किया, चाहे वो पीटी के लिए, चाहे मेंस के लिए, चाहे इंटरव्यू के लिए, वो बाकियों से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पास नहीं करते हैं उनके अंक नहीं आते हैं, उनके बाकियों से कम आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी ऐसे ग्रुप में हो, किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो जहाँ पर आपको आपके नॉलेज बाकियों के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से आपको बताया जा रहा है। मैं अगर केएससी का उदाहरण लूँ तो यहाँ पर हर मंथ, चूँकि केएससी के पूरे ऑल इंडिया में सेंटर्स हैं और बहुत सारे बच्चे अपने घरों से भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। तो उनके टेस्ट करा करके हर महीने उन बच्चों को हम ये बता देते हैं कि आपका नॉलेज तुलनात्मक दृष्टिकोण से बाकियों की तुलना में यहाँ है। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनकी तुलना केएससी में पहले के पढ़े हुए विद्यार्थियों के जो टेस्ट थे, उनके जो अंक आए थे, उससे भी तुलना करके दिखा देते हैं। तो ये जो नॉलेज है उसकी सापेक्षता या रिलेटिविटी वो सामने निकल करके आती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो ये कि आप नॉलेज को इंफॉर्मेशन के रूप में न देखें, नॉलेज को आप देखें कि वो एक ऐसे गुण के रूप में है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और दूसरा, इसको आप एक एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रूप में ना देख करके दूसरों की सापेक्षता के साथ देखें। मतलब कि जो भी आपके पास नॉलेज है वो बाकियों की नॉलेज से बेहतर है, और बाकियों की नॉलेज से बेहतर है तो आप कंपटीशन में हैं। तो नॉलेज की एक्साइटमेंट को बनाए रखिए और स्टे हंग्री एंड आई स्टे एक्साइटेड एंड आई एम श्योर सफलता ज़रूर एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू।